बहुत ज़्यादा ही स्कैम आ रहा है एक। भाई से बहुत बड़ा स्कैम आ रहा है, देखो कॉल आया हमारे पास। हेलो हेलो। आवाज नहीं आ रहा? हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे, आपको आ रही है? जी बिल्कुल आ रही। मैं ऐसे पूछ रही थी कि टोटल कितना अमाउंट है? 1,90,000 उनसे लेना है। ठीक है, और अभी एडवांस कितना कर सकते हैं हम? मैंने आपको बोला है 50 कर दें। अगर अगर और आप 50 अभी करने के पूरी बाद पेमेंट नहीं कितना कर टाइम सकते तो मिलेगा? आप बकाया पेमेंट जब भाई की पेमेंट आएगी तब कर दीजिएगा, कल तक समझिए। ठीक है, बाकी पेमेंट मैं कल तक कर दूंगी आपको। आपके पास अगर कोई इंडियन बैंक है तो वो मेरे को शेयर कर दो आप अभी। मैं मैं अभी 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 भेज रहा हूँ आपको, स्कैनर लाइन पे भेज रहा रह हूँ, के, मैं ठीक है। अभी लाइन पे रह के ही पेमेंट कर देती हूँ। नहीं, आप स्कैनर मत भेजना, मेरे को डिटेल्स भेजना, क्योंकि स्कैनर पे ज़्यादा अमाउंट जाता नहीं है। मैं आपको SBI का खाता भेज देता हूँ, ठीक है। हाँ, आप SBI का खाता भेज दो। और मैं ऐसे पूछ रही थी कि वीज़ा कैंसिल थोड़ी ना होगा? वीजा मेरी बात सुने, जब हम फीस नहीं जमा करवाएंगे दीदी, जो वीजा हाँ। है वो हम्म। ऑलरेडी एक्सपायर हो जाता है। ठीक टाइम है। टेबल सारा कुछ मेंशन होता है। वो इमिग्रेशन में भैया बैठे हुए हैं, उनका वीजा एक्सपायर हो गया, उनको ठीक है। ब्लैक लिस्ट करके डिपोर्ट कर देते हैं। हाँ, तो अभी तक वो इमिग्रेशन में ही बैठे हुए हैं क्या? जी जाहिर ही बात है, जब हम पैसे ही नहीं देंगे तो वो वीजा कहाँ से क्लियर होगा। और वो ऐसे बोल रहे थे कि मैं जेल, मेरे को जेल लेके जा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। मेरा तो फिर पासपोर्ट ले वो लिया है। ब्लैक लिस्ट करना है, ब्लैक लिस्ट करके उधर उसको लेके जाएंगे, उधर से वो इंडिया भेजेंगे ना। यार, आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए था ना कि आप थोड़े दिन पहले बता देते उसको, अगर आप में भी कांटेक्ट होता तो। क्योंकि ऐसे एंड मोमेंट पे तो देखो कितनी प्रॉब्लम हो गई ना बेचारे को। देखते हैं दीदी, ये उसको मेल जाती है, इसमें हमारी क्या गलती है। हाँ यार, ये तो है। ठीक है, मैं अभी आपको पेमेंट करती हूँ। आप मेरे को एक बार ना बैंक डिटेल्स भेजो तो। मैं भेज रहा हूँ। हाँ भेजो, मैं दूसरे फ़ोन से पेमेंट करूँगी, लाइन पे ही रहना आप। मैं चेक आपको कर भेज लेना रहा फिर। हूँ, कोई मसला नहीं है, आप लाइन पे, मैं आपको खाता भेजता हूँ, उसमें डाल दें आप, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं दूसरे फ़ोन से कर रही हूँ, तो मैं अभी आपको कॉल पे रह के ही कर दूँगी पेमेंट। नहीं वो कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉल बंद करके भी कर देंगे तो दीदी कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं, मैं अभी कॉल पे रह के कर देती हूँ ना। एक्चुअली मेरे मम्मा का फ़ोन है, तो मैं उनसे पेमेंट करूँगी। फिर मैं ऐसे कंफर्मेशन मिल जाएगी ना कि आपके पास पेमेंट आई है कि नहीं आई। ठीक है, वो मुझे आप स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा, मैं आपको खाता नंबर डाल रहा हूँ, हाँ अभी डाल ठीक रहा है, हूँ, 2 अभी मिनट। अभी डालो आप, ठीक है। और उस बंदे ने कॉल पे बोला कि मेरे को 1,90,000 ही चाहिए। ठीक है, इस बंदे को जेल तक लेके जा रहे हैं। प्लीज़ यार, मुझे जेल लेके जा रहे हैं। मतलब कैसे कैसे लोग होते हैं, फेक अमाउंट का स्क्रीनशॉट एंड ऑल। अभी देखते हैं कि वो मेरे को किस चीज़ का स्कैनर भेजता है। गाइस देखो कैसे स्कैम करते हैं, मतलब इंडियंस के साथ। और इस बंदे को मैंने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो ही सिंह कि मैं राजीव कुमार यादव हूँ। और इसका नंबर है 966, मतलब ये अफ़गानिस्तान या ईरान का नंबर है। अब इससे बैंक डिटेल्स मांगते हैं। नहीं आया, कॉल किया। हेलो, को डाल, क्या मैं हुआ? अभी डाल रहा हूँ। इतनी देर कैसे लग नेट रही का है? इशू चल रहा है, नेट का इशू चल रहा है, मैं आपको डाल रहा हूँ। नेट का इशू कॉल में तो नहीं आ रहा, मैसेज में तो नहीं आ रहा। मैं आपको भेज रहा हूँ, आगे हमारे ट्रैवल एजेंसी का जो खाता है वो डाल रहा हूँ आपको। ठीक है, किस ट्रैवल एजेंसी से हो वैसे आप? ट्रैवल एजेंसी से है, दिल्ली में ट्रैवल एजेंसी है हमारी, दिल्ली में ट्रैवल एजेंसी है, मैं आपको ओके। सारा है, और ये +966 का नंबर आपका इसलिए क्योंकि आपकी अलग अलग जगह पे ट्रैवल एजेंसीज है, राइट? जी। ठीक है, आप मेरे को एक बार बैंक डिटेल्स तो दो, फिर मैं पेमेंट करके आपको फिर से कॉल करती हूँ। कर दिया। वो पेमेंट डिटेल्स आई नहीं है इसकी मेरे पास। और ये तो भी मेरे को इंस्टा पे भी मैसेज किए जा रहा है कि प्लीज़ मेरा काम करवा दो, प्लीज़ मेरा काम करवा दो। एब्रॉड स्टूडेंट्स इज़ सच अ बिग हेडेक कि पता ही नहीं लगता कि कब कौन फेक अकाउंट बना के, कब कौन रियल होगा, कौन आपकी कब हेल्प करेगा। इसी वजह से कोई किसी की हेल्प भी नहीं करता है। और ये तो सोचो गाइस कि कोई 2.5 लाख रुपए देगा और वो सिर्फ 1,90 क्यों लेगा। ये दिमाग नहीं चला रहे स्कैमर्स।
बताओ, जबकि हमारे तो पहले से भी स्कैम हो चुका है बहुत बड़ा, उसके बाद भी 20 मिनट हो चुके हैं और इसका अभी तक बैंक डिटेल नहीं आई। हेलो हेलो। कॉल चला के और नेट ऑफ कर लिया खुद का। मतलब ये जितना गेमलर है ना, उससे ज़्यादा हम इंडियंस हैं, इसको ये चीज़ नहीं पता है। और ये बंदा कोई पाकिस्तान का है, ये इतना सोच रहा है ना कि ये सब कुछ कर लेगा, लेकिन इसको ये नहीं पता है कि इसकी दाल नहीं गलेगी यहाँ पे। और हमें हर चीज़ पता है कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। उससे ज़्यादा दिमाग है इसके पास। स्कैनर में पेमेंट कर दे, गूगल पे या फोन पे। आपको पता है स्कैनर पे अगर अपन पेमेंट करते हैं तो बार बार पेमेंट करने से अपने बैंक का ग्लिच हो जाता है, पता है? छोटी छोटी पेमेंट को अगर अपन 100 बार करेंगे तो होगा। लेकिन वो 1 लाख तक उसकी लिमिट होती है, आप 50 कर देना। नहीं, मेरे वाले एक्चुअली मेरे बैंक अकाउंट मेरे बैंक साइड से ही मैंने लिमिट लगवा रखी है कि QR पे मेरे बैंक से 2000 से ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो मैं इसलिए बोल रही थी कि बैंक अकाउंट अगर मिल जाता तो। ओके 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 ओके। बट कितनी तो देर हो गई आपको, आप कब भेजेंगे? आपने तो 12 बजे ही कॉल किया था कि 45 मिनट्स ही है। अभी भेज रहा हूँ, 2 मिनट वेट कर लें, मैं अभी भेज। ओके ओके ओके। गाइस ये अभी भी घुमा रहा है। कॉल आ गया है। दीदी लिमिट का मसला होता है ना, मैं लिमिट चेक करके आपको। हेलो ये दीदी मैंने आपको ना सेंट्रल बैंक का खाता नंबर डाला, इसमें डाल के मुझे बता दें, ठीक है? सारी डिटेल भेज दी आप। सेंट्रल बैंक का है, ठीक है। क्या नेम आएगा इस पे? इस पे सारा कुछ लिखा हुआ है, मैंने आपको सेंड कर नहीं, दिया। नेम नहीं लिखा हुआ है ना। अकाउंट होल्डर कौन है? अकाउंट होल्डर का नेम क्या है? क्या नेम है? इसने फिर नेट ऑफ कर लिया, इसने फिर नेट ऑफ कर लिया। अब ये एक बार जाके अपने बंदे से, जो भी इसकी टीम में होगा, उससे पहले नाम पूछ के आएगा। हेलो दीदी आवाज आ रहा है? हाँ, आवाज़ तो बहुत बढ़िया तरीके से आ रही है। मैं आपको ऐसे पूछ रही थी कि आप तो अभी SBI का भेज रहे थे मुझे, फिर आपने ये सेंट्रल बैंक का कैसे भेज दिया सडनली? तो उसका लिमिट नहीं है ना, लिमिट का भी इशू होता है। आपको पता है लिमिट बाकी भी क्लाइंट है, उनसे भी पेमेंट मंगवाना होता है। आप इसमें पेमेंट कर दें जो मैंने आपको अकाउंट भेजा। ठीक है। और ये मिस्टर नितिन यादव, मिस्टर नितिन जाटव कौन है? क्या कह रही है? ये मिस्टर नितिन जाटव कौन है? देखिए ये हमारा अपना अकाउंट है, तो फैमिली का अकाउंट है। आप मुझे सेंड कर दें, जब मैंने आपको अकाउंट डाला आप इसमें पेमेंट डाल के मुझे पेमेंट बता दें कि भैया पेमेंट आ गई है, मैं आपका काम करवा देता हूं। ओह आपको पता है ओके। लिमिट का इशू मेरी होता है। बात सुने। खुदा ने आपको इतने अच्छे हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, 2 आंखें दी है, इतना अच्छा मुंह दिया है बोलने के लिए, तो आप दूसरों को स्कैम करके क्यों खा रहे हैं? मुझे ये बताइए। और जो ये आप ये कर रहे हैं ना, किसी और का बैंक अकाउंट यूज़ करके, किसी और की ID यूज़ करके, किसी और से ऐसी तैसी करवा के, और जो ये किसी और को फंसा रहे हैं ना, ये करना छोड़ दीजिए। क्योंकि जो इसके चक्कर में ना बहुत सारे मासूम की ज़िंदगी दाव पे लग जाती है, समझ गए? कितने अच्छे हाथ पैर दिए ना भगवान ने, तो उसको चलाओ जाके और काम धंधे पे ध्यान दो, नौकरी करो। किसी के मासूम बच्चे को मत फंसाओ, किसी का हराम का मत खाओ, समझ गए? ब्लडी फूल। ये मैं कौन सी जगह से होती थी? दीदी नहीं, कोई दीदी नहीं हूँ मैं आपकी, दीदी नहीं, ठीक है? ये जो आप जिस बंदे का अकाउंट बना रखे है ना, सुने, आपने जिस बंदे का अकाउंट बना रखा है ना, उस बंदे को ढंग से इंग्लिश हिंदी तक बोलनी नहीं आती है, ठीक है? जो आप ये इतने ढंग से बात कर रहे थे ना, ऐसे करके, उसको इतनी अच्छी हिंदी आती तक नहीं है जिस हिसाब से आप बात कर रहे थे। और दूसरी चीज़ ये, दूसरों का अकाउंट बनाना छोड़ दें, दूसरों से ऐसे बात करना छोड़ दें, क्योंकि भगवान ने इतने अच्छे हाथ पैर दिए ना, तो कमा के खाएं, ठीक है? समझ गए? और दूसरी चीज़ ये कि किसी का हराम का खा के ना कहीं नहीं जाना है, तुमको नरक में ही जाना है, ठीक है? निर्दोष बच्चों को। हाँ बात सुनो हाँ। मैं पाकिस्तान से हूँ, प्लीज सीडी कॉल उठाओ, मुझे इंडिया दिखाओ कैसा है। मैं पाकिस्तान दिखाता हूँ आपको कैसा है। क्या मतलब है? बाहर के नंबर है, तुम ना ऐसी तैसी कराओ, तुम्हारा पाकिस्तान ऐसी तैसी कराए, पाकिस्तानी हो तुम, होते ही नीच हो। दूसरी चीज़ ये, इंडिया में ऐसी तैसी कराना छोड़ दो, अपने यहाँ कमा के खाओ, खाने की औकात बनाओ, समझ गए?
हेलो। ये आवाज आ रही है? हाँ एकदम आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। बताएं, मुझे ऐसा लग रहा था कि आपके गले में कुछ आवाज़ अटक गई थी, कुछ बोलना था आपको, वो रह गया था। बताइए बताइए। हाँ बोलना था, कुछ बोलना था आपसे। हाँ हाँ बोलो, बहुत कुछ बोलो। आप कुछ क्यों बोलोगे, बहुत कुछ बोलो। नहीं कुछ भी नहीं बोलना, मूड क्यों, गले में रह गई क्या बात, गले में रह गई क्या बात, बात निकल नहीं रही क्या गले से बाहर? नहीं निकल रही, निकलेगी भी नहीं, निकलेगी भी नहीं। जिस हिसाब से बात नहीं निकल रही है ना, उसी हिसाब से जो हराम का कमाओगे ना, वो गले से आने वाला भी नहीं निकलेगा, समझ गए? ऐसे ऐसे करके जो तुम निर्दोष लोगों को फंसाते हो ना, सुनो। मिले हुए हैं ना, वही हमें अकाउंट देते हैं ना इंडियन लोग। ओ पाकिस्तान में बैठ के सुनो मेरी बात, जो ये तुम इंडिया के लोगों की बात कर रहे हो ना, मैंने ना बहुत अच्छे से भुगत रखा है कि तुम किस तरीके से किस बच्चे से कैसे अकाउंट लेते हो, कैसे नहीं। या तुम ये बोलो ना कि तुम अकाउंट लेते नहीं हो, तुम उनसे मांगते हो, तुम उनको डराते हो, धमकाते हो और लालच देते हो। ऐसे ऐसे केस ना मैंने बहुत देख रखे हैं और बहुत अच्छे से देख रखे हैं, तो मुझे ज्ञान देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे अपने आप को तुमने वो किया ना कि मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही, वैसे ही तुम्हारे ना जो ये हराम का कमाओगे ना, ये निकलेगा भी नहीं गले से। जो निवाला खाओगे ना, वो भी रास नहीं आएगा तुमको। शर्म कर लो, शर्म। किससे कैसे कमाना है, और तो भी बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि मैं एक बार एक्सेप्ट कर लूँ कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ। क्यों भाई, क्या भाई भड़वे तू हंस रहा है, तुझ पे बिल्कुल भी शर्म नहीं है, कमीने हराम के पिल्ले, ओ बेशरम, नीच की औलाद। मर जा जाके कहीं, इससे अच्छा कमा के खा ले, नहीं तो डूब के मर जा, नहीं तो भीख मांग ले, तेरे से अच्छे भिखारी होते हैं। किसी बच्चे की लाइफ क्यों बर्बाद कर रहा है? किसी के बच्चे की लाइफ खराब कर रहा है, किसी की जिंदगी खराब कर रहा है तू।